हेलो दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा चने में लगने वाली हानिकारक रोग, कीट एवं उसके रोकथाम के बारे में हम आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि चने में कौन सा हानिकारक रोग लगता है। तो हम हानिकारक रोग में सबसे पहला रोग है इसमें विल्ट डिजीज। विल्ट का मतलब होता है उकटा रोग, उकटा रोग इसको हम लोग बोलते हैं। तो उकटा रोग हिंदी नाम है और इंग्लिश नाम है आपका विल्ट डिजीज। विल्ट का मतलब एक प्रकार से होता है सड़ना, यानी कि चने का सड़ जाना। ये जो रोग है ये होता है आपका जनरली फंगस के द्वारा। फंगस का मतलब होता है कवक। ये क्या करता है, कवक जाल का निर्माण करता है, माइसेलियम का निर्माण करता है। ये होता है कि ये चने के पत्तियों के ऊपर, लीव्स के ऊपर और स्टेम के ऊपर सबसे पहले काले काले रंग के धब्बे बनाते हैं और ये धब्बे धीरे धीरे पूरे काले रंग में कन्वर्ट हो जाते हैं और बाद में जली जली दिखाई देती है। अगर हम इसके तने को, इसके जो तने को अगर हम काट करके देखेंगे तो ये आपके काले रंग के काले काले रंग के धारियां नजर आएगी। और ये जो रोग जब होता है तो चने का जो बढ़वार है, जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ आपका रुक जाएगा और तना धीरे धीरे बौना होना शुरू हो जाएगा और एक ऐसा स्टेज आएगा कि तना मुरझा करके सूख जाएगा और मरा हुआ प्रतीत होगा। तो इससे अगर आपको बचाना है चने को, तो इसके लिए आप, इसके कंट्रोल के लिए आप जो दवा डालेंगे उसका नाम है बावास्टीन पाउडर। बावास्टीन पाउडर जो एक प्रकार का आपका सीड ट्रीटमेंट में भी उपयोगी हो सकता है। अगर आपके पास बावास्टीन नहीं है तो मार्केट में बेनलेट नाम से दवा मिलेगा। 2.5 kg दवा लीजिएगा और 1 हेक्टेयर जमीन में आप इसका भुरकाव करिएगा, जिससे विल्ट डिजीज रुक जाता है। आगे बढ़िएगा, ब्लाइट डिजीज। ब्लाइट का हिंदी होता है झुलसा रोग। अब झुलसा रोग मतलब धान में जो झुलसा रोग लगता है उसी टाइप से सिम्टम प्रोड्यूस होगा। इसका जो अटैक है ये भी जनरली फंगस के द्वारा होने वाला, यानी कवक के द्वारा होने वाला रोग है। इसका जो अटैक है जनरली वो लीव्स के ऊपर पड़ता है, पत्ती के ऊपर पड़ता है। ये पत्ती को क्या करता है, पत्ती पर सबसे पहले काले काले रंग के छोटे छोटे स्पॉट बनाता है और धीरे धीरे पूरे पत्ती को जला देता है। अगर पूरी पत्ती यानी आपके चना की पूरी फील्ड आपको जली हुई दिखाई देगी तो आप समझिए कि उसमें किसका अटैक हुआ है, झुलसा रोग का। तो आप इसमें डाइथेन Z78 नामक दवा का स्प्रे करिए और अगर ये आपको नहीं मिलता है तो आप कार्बेंडाजिम का स्प्रे करिए। कार्बेंडाजिम ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। आगे बढ़िएगा, रस्ट डिजीज। रस्ट डिजीज का मतलब होता है चना का गेरुआ रोग। गेरुआ रोग में क्या होता है, इसका जो अटैक है, ये जो चना है उसका जो शाखाएं निकलती है, जो ब्रांचेस होता है, उस ब्रांचों के ऊपर पड़ता है, यह ज्वाइंटनेस के ऊपर पड़ता है। काले काले रंग का चूर्ण बन जाता है उसके ऊपर और काले रंग का जो चूर्ण बनता है ये इतना खतरनाक रहता है कि इधर जो प्रोटीन या खाद्य पदार्थ जो पहुंचना चाहिए जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से वो रुक जाता है, जिससे तना की जो शाखाएं होती है, जो फल और फूल निकलता है, उसकी बनने की चांसेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे तना पूरा मुरझा जाएगा और धीरे से चना क्या हो जाएगा, आपका मर जाएगा। इसके लिए हम लोग डाइथेन M45 नामक दवा का खेत में स्प्रे करेंगे। ये आपका हो जाएगा डिजीज कंट्रोल मेथड। इतना के अलावा अगर आप करना चाहते हैं तो देखिए, जो कंट्रोल मेथड होता है वो 4 प्रकार के होते हैं: कल्चरल मेथड, मैकेनिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड और केमिकल मेथड। तो हम जो बता रहे हैं आपको सिर्फ दवाई बता रहे हैं। कल्चरल मेथड में आप फसल चक्र अपना सकते हैं, आप रेसिस्टेंस वैरायटी का उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा मैकेनिकल में आप जिस पौधे में रोग ग्रसित हुआ है उसको उखाड़ करके फेंक सकते हैं। बायोलॉजिकल मेथड में आप बायो प्रोडक्ट जैसे नीम गोल्ड वगैरह का आप प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़िएगा, इंसेक्ट कंट्रोल मेथड। इंसेक्ट कंट्रोल का मतलब होता है कीट नियंत्रण, यानी चने में लगने वाली जो हानिकारक कीट होती है उसका रोकथाम हम कैसे करेंगे। तो चने में जो कीट रहेगा उसमें सबसे पहला जो कीट है उसको बोलेंगे कटवार्म, जिसको हम लोग हिंदी में कटुआ कीड़ा के नाम से भी जानते हैं। कटुआ कीड़ा के नाम से जानते हैं। ये जो कीट होता है इसका जो लार्वी अवस्था होता है, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का ये कीड़ा है, जो लार्वी अवस्था होता है वो ज्यादा हानिकारक होता है। ये क्या करता है, जमीन में जो खेत होता है उसमें जो ढेला पाई जाती है, बड़े बड़े जो जमीन के टुकड़े, जो मिट्टी के टुकड़ा रहता है उसको हम लोग ढेला बोलते हैं। जो ढेला पाई जाती है उसमें छिपा रहता है और रात्रि के समय निकलता है और लीव्स को, पत्ती को और तना को काट देता है। तो तना और पत्ती को काट देगा तो इसमें न फल बनेगा न फूल बनेगा। जिसके रोकथाम के लिए हम क्या करते हैं, सल्फान 25 EC और अगर ये नहीं मिलता है तो पैराथियन
पैराथियन, ये दवाई का खेत में स्प्रे करेंगे। आगे बढ़िएगा, एफिड या थ्रिप्स, इसका मतलब होता है माहो। माहो एक प्रकार का नॉक्टिडिकुल से बिलोंग करता है, जिसका जो मुख होता है वो चूसने वाला होता है। ये क्या करेगा, चने में जो पत्तियां रहेगी या कोमल भाग जो रहेगा उस पर बैठेगा और उसके रस को चूस लेगा, पी जाएगा। तो अगर रस को पी देगा तो तने का जो बढ़वार है वो रुक जाएगा, ना उसमें फल बनेगा ना फूल बनेगा। तो अगर कभी मान के चलिए फूल बनता है, फल बनता है, तो उसके रस को पी जाने से इसमें दाने का निर्माण बिल्कुल भी नहीं होता है। तो माहों के रोकथाम के लिए आप खेत में मोनोक्रोटोफास नामक दवा का स्प्रे करिएगा। आगे बढ़ते हैं, कैटरपिलर। कैटरपिलर का मतलब होता है इल्ली, यानी कि चने में जो इल्ली लगती है उसके द्वारा हम लोग इसको जानते हैं। तो ये क्या होता है, सबसे पहले जो प्रारंभिक अवस्था जो होता है, ये चने के पत्ती को काट काट के खाती है। प्रारंभिक अवस्था में चने के पत्ती को काट काट के खाती है। अब चने के पत्ती को खा गई, उसके बाद क्या होता है, जब चने में दाने का निर्माण होते रहता है तो जो पॉड बनता है, चने की जो फली बनती है उसके अंदर, कभी कभी आप खाए होंगे, चना खाते होंगे, तो चना के फली के अंदर एक सफेद कलर का या हल्का हरा रंग का एक कीड़ा निकलता है। उसी कीड़ा को हम लोग बोलते हैं कैटरपिलर। वो कीड़ा क्या करता है, अंदर के दाना को खा देता है। आगे बढ़िएगा, अगर इससे आपको बचाना है अपने चने को, तो उसमें BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड पाउडर का स्प्रे करेंगे। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आपको आसानी से थीमेट, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉलीडाल के नाम से जानते हैं, वो आसानी से आपको मिलेगा। आप खेत में उसका भुरकाव कर सकते हैं। यही था आपका चना में लगने वाले हानिकारक कीट और रोग का रोकथाम। धन्यवाद।